नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, केंद्रीय डीए को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए का बड़ा ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसमें बहुत सारे नॉलेज मैं देने वाला हूं। एक आदेश भी जारी किया गया है, उस आदेश को भी मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। आज सुबह के वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को बताया था कि केंद्र से एक आदेश जारी हुआ है, सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट से, वित्त मंत्रालय से एक आदेश जारी हुआ है, उसको मैं आज शाम तक आपको क्लियरली समझाऊंगा। दोस्तों, अभी कई सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह में चल रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 9.3% डीए का ऐलान किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान नहीं किया है जुलाई का, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है AICPI इंडेक्स की रिपोर्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंची है और मई और जून का 2 महीना का बाकी है। और कई सारे वेबसाइट और पोर्टल्स ने ये इस खबर की पुष्टि कर दी है कि 5 से 6% तक डीए बढ़ेगा। और ऐसे में देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों के इस वक्त उनको 34% मिल रहा है, वो बढ़कर सीधा 40% तक बढ़ सकता है, ये अनुमान है। 40 से ज़्यादा कोई वेबसाइट ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। ऐसे में 9% बढ़ेगा तो सीधा सीधा ये आपके 42-43% हो जाएगा, इसीलिए ये गलत है दोस्तों। अब इसको सही क्यों माना जा रहा है, इसकी भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका तर्क भी है। कश्मीर न्यूज़ ने इस पोर्टल को, कश्मीर न्यूज़ एक वेबसाइट है, इन्होंने इस खबर को छापी है। देख सकते हैं, इनके हेडलाइंस में बताया गया है, 7th पे कमीशन, गुड न्यूज़ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, 9.3% इंक्रीज इन डीए ऑर्डर इश्यूड। इसको देखकर कोई भी सही मान लेगा। आगे इसमें और बताया गया है, देखिए, गुड न्यूज़ फॉर 7th पे कमीशन, गुड न्यूज फॉर एम्प्लॉइज, 9.3% इंक्रीज इन डीए, बेनिफिट इन जुलाई सैलरी अंडर 7th पे कमीशन ऑर्डर इश्यूड on against order for DA hike have been issued for central employees. After the order issued by the Ministry of Finance, an increase of 9.3% has been recorded in DA. In 7th pay commission, in some DA hike will be implemented for 1st July 2022, for which the employees will be paid हक सैलरी इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने 9.3% डीए बढ़ा दिया है और वो 1 जुलाई 2022 से इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कई सारे वेबसाइट और हमारे खुद छत्तीसगढ़ के कई सारे जो प्रतिष्ठित पोर्टल हैं, 5-6 अलग अलग पोर्टल हैं, वो भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर भी उनकी नज़र, हमारी भी नज़र है। अभी तक कहीं पर भी इस खबर को कोई पोर्टल ने प्रकाशित नहीं की है, इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, यह खबर गलत है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का ऐलान नहीं हुआ है जुलाई का, क्योंकि AICPI इंडेक्स की रिपोर्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंची है। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं जाएगी तो महंगाई का आंकड़ा कैसे लगाएगी केंद्र सरकार, और किस आधार पर डीए बढ़ाएगी? क्योंकि AICPI के आधार, उनके रिपोर्ट के आधार पर ही डीए को बढ़ाया जाता है। सरकार के हाथ में नहीं है डीए बढ़ाना, वो महंगाई की दर को देखकर ही डीए बढ़ाया जाता है। इसीलिए यह खबर झूठी है। लेकिन इसमें एक सही खबर भी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इसमें आगे बताया गया है, देखिए, 7th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट, ये खबर बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया है, आप सिलसिलेवार देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है और जो आदेश जारी किया गया है, आप उस आदेश को देखिए दोस्तों, ये भी पूरा अंग्रेजी में है। इसको मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में समझाऊंगा कन्वर्ट करके। देखिए, ये बिल्कुल ऑफिशियल आदेश है, ये वित्त मंत्रालय का है, भारत सरकार का, और ये केंद्र के कर्मचारियों के लिए तो है, लेकिन वो कर्मचारियों के लिए नहीं है जिनके लिए केंद्रीय कर्मचारी AICPI इंडेक्स के आंकड़े से डीए बढ़ाती है। यानी मैं पूरे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की बात कर रहा हूं, उनके लिए डीए नहीं बढ़ा है, ये दूसरे कर्मचारियों के लिए बढ़ा है। क्योंकि राज्य सरकार में भी बहुत सारे कर्मचारी हैं, संविदा में है, डेली वेजेस में है, और कई सारे अलग अलग अंशकालीन कर्मचारी हैं। ऐसे ही केंद्रीय कर्मचारियों के पास भी अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारी हैं, तो उन एक कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए इसको बढ़ाया गया है। आप देखिए दोस्तों, आप सबसे ऊपर में देख सकते हैं, इस आदेश में यहां पर एड्रेस दिया गया है और बाकायदा कहा गया है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, यानी ये सीधे वित्त मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर एड्रेस भी आप देख सकते हैं। और ये जो आदेश जारी हुआ है, ये 6 जुलाई 2022 को आदेश जारी हुआ है, इसी महीने जुलाई का है। और यहाँ पर नीचे देखिए, ऑफिस मेमोरेंडम, इसका मतलब होता है कार्यालय ज्ञापन। सब्जेक्ट में देखिए, बोर्ड लेवल एंड बिलो बोर्ड लेवल पोस्ट इंक्लूडेड नॉन यूनिसाइड सुपरवाइजर्स इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPACES शॉर्टकट में, और रिविजन्स ऑफ स्केल्स ऑफ पे WEF
1 जनवरी 1997 पेमेंट ऑफ ADA इट रिवाइज्ड रेट्स रिगार्डिंग। इसका मतलब होता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी कि CPSE में गैर संघीय पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में यानी कि उन लोगों के वेतनमान में संशोधन करते हुए संशोधित दरों पर AI के भुगतान के संबंध में AIDA के भुगतान के संबंध में इस आदेश को जारी किया है। यानी 1 जनवरी 1997 के नियम में संशोधन करके वेतनमान को बढ़ाया गया है। आगे आप और देखिए, द अंडर साइंस इज डायरेक्टेड टू रिफर टू द न्यू DA स्कीम इट एनेक्चर 3 of DPES OM dated 25 June 1999 wherein the rates of DA payable to the boards level and the below board level executives and non-unionized supervisors of CPSES has been indirected. The rates of DA payable in 391.0% from 1 July 2022 to the executives and the non-unionized supervisors of CPSES। इसका मतलब है, इसी की भाषा में बता दे रहा हूं, तो इसमें कहा गया है कि अधो हस्ताक्षर को DPE के दिनांक 25 जून 1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध 3 में नई DA योजना का संदर्भ लेने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें CPSE के बोर्ड स्तर और निचले स्तर के अधिकारियों और गैर संघीय पर्यवेक्षकों को देय DA की दरों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें CPSE के अधिकारियों और गैर संघीय पर्यवेक्षकों को 1 जुलाई 2022 से देय DA का यानी जो बढ़ा है 391.0% कर दिया गया है। यह सीधा सीधा एक लाइन में यहां पर कहा गया है। आगे और देखिए, इसमें कहा गया है दूसरे बिंदु पर सेकंड पॉइंट में, द एबो रेट्स ऑफ DA 391.0 will be applicable in the case of IDA employees who have been allowed revised pay scales 1997 as per DPE OM dated 25 जून 1999। यानी कि इसका सीधा सा हिंदी में मतलब होता है कि DA की उपरोक्त दरें यानी कि 391.0% IEDA कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें DPE के दिनांक 25/6/1999 के अनुसार संशोधित वेतनमान 1997 की अनुमति दी गई है। यानी इन्हीं कर्मचारियों के लिए यह 391.0% DA को बढ़ाया गया है। और तीसरे बिंदु पर कहा गया है, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव्स मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द foregoing to the notice of the CPSES under their administrative control for necessary actions of their end। इसका मतलब होता है तीसरे पॉइंट का कि भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्यवाही के लिए पूर्वोत्तर को अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले CPSE के ध्यान में लाएं। इस चीज को CPSE के लिए बढ़ाया गया है। और चौथे व आखिरी बिंदु पर कहा गया है कि दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कंप्लेंट अथॉरिटी, यानी कि यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है, यानी बाकायदा इसका अनुमोदन भी हो चुका है। और उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों, MR मीना जी का हस्ताक्षर है जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वित्त मंत्रालय भारत सरकार के। उसके बाद नीचे कहा गया है, टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय और विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। नीचे देखिए कॉपी 2 में बताया गया है, भारत सरकार के सभी मंत्रालय को यहां पर इसकी सूचना जो है वो दे दी गई है। यानी कि दोस्तों सीधा सीधा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो बढ़ा है, लेकिन जो सभी डिपार्टमेंट के केंद्रीय कर्मचारी जो इस वक्त कार्य कर रहे हैं केंद्र सरकार के और जो पेंशनर हैं उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि CPSE में गैर संघीय पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के पदों में जो कार्य कर रहे हैं उनके वेतनमान में यह संशोधन किया गया है। 1997 के नियम को संशोधन करके इस समय इनके लिए 391.0% DA को बढ़ाया गया है। यह है दोस्तों पूरा मामला। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इस
डीए के गणित को, केंद्र सरकार के डीए के इस गणित को अच्छे से समझ ही गए होंगे। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अभी तक दोस्तों केंद्र सरकार के पास AICPI इंडेक्स की रिपोर्ट नहीं पहुंची है। केंद्र सरकार के पास जैसे ही मई और जून का 2 महीना का बकाया इंडेक्स जो है, रिपोर्ट जो है वो पहुंचेगी, उसके बाद ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए का ऐलान किया जाएगा। हालांकि ये भी अच्छी खबर है, ये भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही है, लेकिन मैं जिस केंद्रीय कर्मचारियों की बात कर रहा हूं उनके लिए ये नहीं है। तो ये है पूरा मामला। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ा होता तो अभी तक सभी पोर्टल्स, सभी न्यूज़ चैनल्स और सभी यूट्यूब चैनल में ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चल गई हो, इवन हम भी चला चुके होते अभी तक, लेकिन ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए दोस्तों आप किसी भी भ्रम में न रहें। ये 9.3% डीए नहीं बढ़ा है, वो झूठी खबर है। 391.0% डीए का ऐलान किया गया है, ये प्रतिशत में है। और ये हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन मैंने जिन कर्मचारियों का जिक्र किया उनके लिए ही है। तो आशा करता हूं आप इस मैटर को अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो आदेश है दोस्तों, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान वहां पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से डाउनलोड भी करके आप अच्छे से और अध्ययन भी कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, नीचे आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है, नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ DA-HRS से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण अपडेट को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DA-HRS ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।